सुबह का समय है और स्कूल के कुछ पुराने दोस्त मिल जाते हैं और उनकी बाइबल पे कुछ बातचीत स्टार्ट हो जाती है। शब्द, शुरुआत का शब्द, इसका क्या मतलब है? सब कुछ सबसे शुरू हुआ, लेकिन क्यों? ये शब्द कहाँ से आए? Hi Yash, how are you? मैं ठीक हूँ। और तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम अभी भी इन सवालों में उलझे हुए हो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम लिखना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी डायरी हमेशा खाली रहती है। अनन्या, मैं शब्द की शुरुआत को समझना चाहता हूँ। आदि में शब्द था, इसका क्या मतलब है? क्या ये सब कुछ ईश्वर की ओर इशारा करता है? यश, शब्द ही हर चीज़ का आधार है। जैसे एक लेखक के लिए शब्द सबसे महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही ईश्वर ने इस संसार को शब्द के माध्यम से गढ़ा है। ये सब सिर्फ काल्पनिक बातें हैं। यस, शब्दों से संसार नहीं बनता। ये सब विज्ञान और तर्क से समझा जा सकता है। तुम लोग सिर्फ मिथकों के पीछे भाग रहे हो। आरव, तर्क महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ चीज़ें तर्क से परे होती हैं। ईश्वर को महसूस किया जाता है, समझा नहीं जाता। और तुम यही ईश्वर की कहानियाँ सुनाते सुनाते सारी ज़िंदगी निकाल दोगे। दुनिया को बदलने के लिए मेहनत चाहिए, ना कि इन शब्दों पर विश्वास। शब्द सिर्फ कहने या लिखने के लिए नहीं होते। शब्द की शक्ति वही समझ सकता है जो उसके पीछे छिपे अर्थ को जान सके। क्या तुम भी इन्हीं में से एक हो, रिद्धि? इन धार्मिक बातों पर विश्वास करती हो? आरव, जब तुम मुझसे प्यार जताने के लिए आई लव यू कहते हो, तो क्या सिर्फ वह शब्द होता है? नहीं, उसके पीछे भावनाएं होती हैं। वैसे ही आदि में शब्द का मतलब है हर चीज की शुरुआत उस भावना से हुई जो ईश्वर के शब्दों में है। मुझे लगता है कि मैं समझने लगा हूँ। शब्द सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, यह एक रास्ता है। अगर ईश्वर का शब्द हमें रास्ता दिखाता है, तो हमें उस पर चलना चाहिए। अगर यह तुम्हारी सच्चाई है, तो मैं इसे नकारूंगा नहीं, लेकिन मैं इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करूंगा। यही तो जीवन का सफ़र है। हर कोई अपने अपने रास्ते से सत्य तक पहुंचता है, लेकिन एक बात तय है, सबकी शुरुआत शब्द से ही होती है। आदि में शब्द था, शब्द में शक्ति थी, वह शक्ति परमेश्वर थी और वही शक्ति हमारे जीवन का आधार है।